राजधानी लखनऊ के कैसरबाग कमिश्नरेट पर खुला पहला ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क। इस विषय पर मधु उपाध्याय, काजल किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार व गुड्डन किन्नर सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड जनपद लखनऊ से हमारे चैनल ने की खास बातचीत। के लखनऊ में कैसरबाग कमिश्नरेट में सबसे पहला ट्रांसजेंडर सहायता केंद्र खोला गया है। क्या इस चीज़ की ज़रूरत थी या किन्नर समाज को? सबसे पहला सवाल ये है मेरा। सबसे पहले मैं तो अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं मधु काजल उपाध्याय, सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार। जैसा कि इस समय हमारा दौरा चल रहा है और मैं दौरे पे हूँ, हर जनपद में जाना, वहाँ मीटिंग लेना और कमेटी गठित करवाना और डीएम साहब की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में मीटिंग करना और वहाँ से तो जब हम आए हैं लखनऊ तो फिर हमने सुना तो फिर मैं गई, हमने देखा भी कि वहाँ लखनऊ में आप जानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये पहला स्थान है कि कमिश्नरेट में जो है हेल्प डेस्क बना किन्नर समुदाय के लिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग कितना परेशान होते थे, हमारा समुदाय बहुत परेशान होता था, हमारा किन्नर समुदाय बहुत ही परेशान होता था कि लोग उनसे किसी बात को कहना, उनसे हेल्प लेना, वो ना सुने तो अगले से हेल्प लेना, वो ना सुने तो आप उनसे जाइए हेल्प लीजिए। मतलब हम लोगों को बहुत ही भागा दौड़ी करना पड़ रहा था, बहुत ही भाग दौड़ का जीवन रहा हम लोगों का। लेकिन ये जो हेल्प डेस्क बना, जो सहायता केंद्र बना कमिश्नरेट में, ये इससे हमें बहुत खुशी है। जिससे जल्द सुनवाई हो सकती है। जी मैं गुड्डन किन्नर लखनऊ किन्नर कल्याण बोर्ड सदस्य। देखिए, ये प्रयास हम सदस्यों ने मिलकर के, जो हमारे जनपद के हैं और जो ज़िला के हैं, सारे मेंबर्स मिल के हम लोगों ने बोर्ड के अंदर हमारे असीम अरुण जी, हमारे मंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ और जो हमारी मांगे थी, हमारा जो शुरू से प्रयास चल रहा था, वो कहीं एक बहुत बड़ी ये हेल्प डेस्क बनने से कोतवाली के अंदर बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों के लिए एक अलग से एक कैबिन बनाया गया कि हम अपनी शिकायतों को, कोई जो क्षेत्र की लड़ाइयाँ होती थी या कहीं बस स्टॉप पे कोई परेशान करा जा रहा है या कोई हीन भावना से देखा जा रहा है, तो किन्नरों को समझने के लिए लोगों को थोड़ा टाइम लगता था कि क्या हम इनके साथ करें, कैसे इनका फिर उनका उग्र व्यवहार देख करके लोग हाथ खड़े कर देते थे। तो इस वजह से ये डेस्क बनने से हमें बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो शुरुआत हुई है, एक मुहिम चालू हुआ है, ये किन्नरों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने दिल की बात एक वो खुल के, एक वहाँ महिला बैठी होंगी या फिर वहाँ पर जेंट्स बैठे होंगे। हम लोग का ये भी प्रयास है कि अब ये जो डेस्क बनी है, इसमें एक किन्नर समाज का भी, एक किन्नर जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो, उसको हम लोग उस तरह से तैयार करेंगे, उसमें एक भर्ती दिलवाएंगे, उस जगह पे बैठा लेंगे कि वो हमारे पुलिस प्रशासन के साथ हमारे किन्नर समाज की जो बातें हैं उनको वो शेयर करें, उनको बताएं कि इस तरह से कि वो एक बहुत बड़ा कार्य जो हम लोगों का समाज में लड़ाई झगड़ा होता है उसको हटाने में और सही करने में बहुत बड़ी एक वो मिलेगी हमें, जो मदद मिलेगी, सुविधा मिलेगी। ये देखा जा रहा है कि ये जो इस बार सरकार है वो किन्नर समाज के उत्थान के लिए, उसको और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समाज में कई सारे कार्य कर रही है। उनको राज्य मंत्री भी पद दिया और बाकी सारी चीज़ों में भी उनको बराबर का दर्जा था। आपकी तरफ से लगता है कि और किन किन क्षेत्रों में उन्हें और भी कार्य करने चाहिए जिससे किन्नर समाज का और कल्याण हो सके? देखिए, हम लोग तो पूरा किन्नर कल्याण बोर्ड जो बना है हमारे पूरे यूपी के अंदर, और मैं ये चाहती हूँ कि हम यूपी में हमारी बहन जी मधु जी हैं, जौनपुर से सदस्य हैं, ये काफ़ी कार्य कर रही हूँ और मैं लखनऊ जनपद से कार्य कर रही हूँ। और हम लोग दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने अभी हम एक फील्ड बना चुके हैं कि हमारे साथ कम से कम जो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, तो किन्नरों को एक हम लोगों ने एक लाइन मिल रहा है। सरकार से क्या सरकार से हम ये चाहते हैं, क्षेत्रों में सरकार से हम ये चाहते हैं कि अभी जो हमारा बिल पास हुआ,
जो 220 करोड़ का बजट था, 208 करोड़ का, वो 208 करोड़ ना होकर के हमें 107 करोड़ का हुआ है। लेकिन आगे जब हम कार्य दिखाएंगे, उनको मुख्य धारा में धीरे धीरे समझा के लेके आएंगे। किन्नर समाज को लाना बहुत मुश्किल बात है, आम जनता तो बिल्कुल नहीं ला सकते, लेकिन हम किन्नर लोग जो हैं उन्हीं के घर के हो करके, उनका हिस्सा हो करके, उनके माइंड को वॉश करके अपनी मुख्य धारा में धीरे धीरे लेके आएंगे। और सरकार से हमें यही है, कामना करते हैं, और हमारी एक मांग भी है, डिमांड भी यही है कि हमारे किन्नर समाज जब मुख्य धारा में जुड़ेगा तो हर चीज़ की आम जनता को जैसी सुविधा मिलती, वैसे हमारी सरकार आगे हमारे किन्नर समाज की करेगी। तो आपकी तरफ से अभी तक क्या क्या कार्य करे गए हैं किन्नर समाज के उत्थान के लिए? हमारे लखनऊ के अंदर कमिश्नरेट में, हमारे लखनऊ के अंदर हेल्प डेस्क बना, इससे हमें अपार खुशी हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे पूज्यवर, हमारे पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी को मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ उनके श्री चरणों में कि हमारे किन्नरों के विषय में उन्होंने बहुत सोचा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब, मैं कोटिशः प्रणाम करना चाहूँगी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं जनपद स्तर में जाने का मतलब कि मीटिंग करने का मतलब कि उन्हें, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, जैसे महिलाओं का बेड है, जेंट्स का वार्ड है, महिलाओं का वार्ड है, जैसे कि वहाँ किन्नर समाज का हो, क्योंकि यदि पुरुष का वार्ड हो और महिलाओं का हो तो उसमें यदि किसी किन्नर को लेटा दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं अपनी बातें, वो मतलब वो उतना जैसे घुटन सा उनको होने लगता है। तो जैसे आपकी अलग व्यवस्था है, आपकी अलग व्यवस्था है, तो वैसे किन्नर समुदाय का अलग बेड हो, ठीक है, हर जनपद के अंदर। दूसरी बात ये है कि जैसे पिंक शौचालय बना, इसी तरह हमारे किन्नर समुदाय के लिए शौचालय की व्यवस्था हो हर जनपद के अंदर, ग्रीन शौचालय, ताकि उन्हें समस्या ना हो। ये सब उत्थान ही तो है। अभी कितने हमारे किन्नर समुदाय के लोग हैं जिनके पास पहचान पत्र है ही नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं। फिर इसके बाद ये सारी व्यवस्था हो जाने के बाद फिर जनपद स्तर पे जो भारत सरकार की तरफ से जो आया है, योजनाएं आई हैं जी, आपके समुदाय के लिए कुछ अलग भी योजनाएं बता रही, जो योजना आई है भारत सरकार के द्वारा कि जनपद स्तर पे एक गरिमागृह हो, कि जो अपना पोषण करने के लिए वो मैराथन बुक करते हैं या कहीं जाके कोई गेस्ट हाउस बुक करते हैं, तो उससे बेहतर है कि यदि गरिमागृह बन जाए तो फिर खैर गरिमा नाम ही है उसका। तो इससे मतलब हमारे समुदाय को लगेगा कि नहीं, हमारे लिए कुछ हो रहा है। तो किन्नरों का उल्लेख आदर सहित आता है और आदर सहित उनका नाम लिया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी, क्या वो युद्ध क्षेत्र में क्या युद्ध नहीं करते थे कि वो योद्धा नहीं होते थे? ऐसा देखा जाए तो पहले भी यदि किन्नरों का उल्लेख कहीं आता तो वो महापुरुष के द्वारा ही आता है। किसी भी बुक में यदि आप देखेंगे तो वो चाहे वाल्मीकि रामायण हुआ, चाहे वो तुलसी कृत हुआ, चाहे वो महाभारत हुआ, महापुरुष ने ही उल्लेख किया है। वो महापुरुष ने ही उल्लेख किया है किन्नर समुदाय का। आज भी यदि उत्थान हुआ तो ये महापुरुष की मुखार बिंद से ही हुआ, और आज हमारे समुदाय के लिए इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, इतनी अच्छी योजनाएं आ रही हैं। शासन प्रशासन वो अपनी व्यवस्था दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि यदि 5 कदम वो चल के आए, तुम ना 10 कदम चलो तो 6 कदम जरूर चलो। थैंक यू।